रिया तुम रो क्यों रही हो? जिस लड़की का सब कुछ लौट जाए वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ था यहाँ पे? अरे कुछ बोल क्यों नहीं? रात को क्या हुआ था यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? प्लीज सर, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, आप पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए मैंने आपको अपने घर आने दिया, लेकिन आपने क्या बोल रही हो रिया? तुम झूठ बोल रही हो। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और आप कह रहे कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ? आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो औरत को आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आसानी से हार मान जाएगी। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? आपको अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। इस तरह बेइज्जत होकर मैं कैसे जीऊंगी? चुप हो जाओ तुम, बकवास कर रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे इस तरह से डरा लोगी? मैं आपको नहीं जाने दूंगी मानव। I will take you to the court. मुझे न्याय चाहिए। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। अब बुरे फंसी हो तुम मानव। मैंने तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं छोड़ा। अब देखो मैं आके क्या करती हूँ। अरे अर्चना, इतनी परेशान क्यों होती है बेटा? आ जाएगा वो, तू चिंता मत कर। हाय, आपको पता है मानव कल रात से घर नहीं है। आ जाएगा। उसको जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी गुस्सा उसका उतरता है। तू आ जा इधर। अरे आगे लगता है कल रात वाले झगड़े को लेकर अर्चना अभी तक मुझसे नाराज है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। आपको अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं होश में ना भी रहूं तो भी मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। लेकिन फिर जो हुआ वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? लेकिन रिया ऐसा क्यों बोल रही? क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही? सच तूने नाश्ता नहीं किया अभी तक? आई, रक्षाबंधन आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा ना। रुचि बुनी हमें राखी बांधेंगे ना, तो हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे? तो ये कहा, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। शक्कर डाली इसमें, शक्कर डाली। चल चल। मानव, अरे माँ, क्या हुआ? आज बाबा बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। अर्चना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन मैं इस रिया को सबक सिखाऊंगी ना, उसी दिन मेरे दिल को चैन आएगा। और उसका जब लफड़ा रफा दफा हो जाएगा ना, फिर तेरा मानव तेरे पास लौट के आएगा। टेंशन मत ले। अरे पप्पा, क्या गर्मी है आज। आई, आज हमारे लिए क्या लाई हो? आज तुम्हारी आई तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई है। वो तो कल राखी है ना, तो आई अपनी आई के घर जाएगी और अजीत मामा को राखी बांधेगी। तो अजीत मामा के लिए राखी लेकर आई और उनके लिए ढेर सारे कपड़े। अरे वाह, राखी। फिर तो तुम सचिन, सोहम, अनिकेत और वरुण के लिए भी लाई होगी ना? दिखाओ ना हमें।
अरे मैंने सचिन से कहा था कि इस बार मैं उसे कार्टून वाली राखी बांधूंगी, उसे बहुत पसंद है। तुम वही लेकर आई हो ना? नहीं, मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। क्यों? वो इसलिए कि अब तुम दोनों का उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इस साल तुम उन लोगों को राखी नहीं बांधोगी। और देखो, अब बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया मुझे। मैं बहुत ज्यादा थक कर आई हूँ। जाओ, जाकर अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो जाओ। अरे मंजू, बच्चों को क्यों डांट रही हो? अरे विनोद, बहुत परेशान करने लगे ये दोनों। खामखा की जिद पकड़ कर बैठी हुई दोनों। बाबा, आई कहती कि इस साल हम सचिन, वरुण, सोहम और अनिकेत को राखी नहीं बांधेंगे। चलो, बहुत हो गया। मैंने कहा ना, जाओ, जाकर अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो जाओ यहाँ से। विनोद, विनोद, ये दोनों बहुत बिगड़ गई है और ये सब सिर्फ आई की वजह से हुआ है। सर पे चढ़ा कर रखा था दोनों को। अब वो कल राखी है ना विनोद, तो मैं अजीत के लिए राखी लेकर आई हूँ और कुछ कपड़े भी। आई के यहाँ जाऊंगी कल मैं, तो प्लीज कल तुम इन दोनों को संभाल लेना। यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है मुझे। मैं अंदर अपने कमरे में जाती हूँ, एसी में जाकर बैठती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देखा? क्या हुआ है? अच्छा, तो तुमने कान भरे सबके? सर, मैं आपसे कहता हूँ, ये लड़की एक नंबर की झूठी कहानियां बना रही है सर। सर, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस लड़की में विश्वास है सर। प्लीज सर, आप चाहे जितना चिल्ला ले, लेकिन सच्चाई को आप नहीं झुठला सकते। आप अपनी गलती मानिए और इसी वक्त बताइए कि आपका क्या फैसला है। कल कैसा फैसला? यही कि आप अर्चना मैम को छोड़कर मुझसे शादी कब कर रहे हैं। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपना, वरना मैं। ठीक है, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते ना, तो मैं अभी जाकर अर्चना मैम को सब कुछ बता देती हूँ। मैं तुम्हारी कोई धमकियों से नहीं डरता। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? आप जो कह रहे हैं उसका आपके पास एक भी सबूत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सबूत के साथ कह रही हूँ। चल, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं।